वो गांव में फिर से गया वापस। गांव में उसने देखा कि किसान अपना काम कर रहे थे, तो वो किसानों को रात में डराने लगा। वो गांव में रात को आता और उनके फसलों में जाके आग लगा देता। आग लगाने के बाद गांव बहुत ज़्यादा डर गए, गांव वाले लड़ गए। पूरा गांव डरा हुआ था कि ये कौन है। वो फिर रात को चौराहे पे खड़े होके चौराहे की मूर्तियों को तोड़ देता और इसके बारे में गांव में बहुत ज़्यादा अफवाह फैल गई कि वो जो धोबी है वो वापस आया है बदला लेने। फिर गांव वालों ने बहुत चतुराई से एक पंडित को बुलाया। वो पंडित भी बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी था। उसने हिमालय पे 10 साल की तपस्या की थी और फिर पंडित ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद उस भूत को भगा दिया, जला दिया, भस्म कर दिया। उसे एक मटके में कैद करके एक पेड़ के उसके अंदर डाल दिया। वो पेड़ पूरा सूख गया। पेड़ में से आवाज़ें आने लगी रात को। तो उस एरिया को गांव वालों ने सील कर दिया, चारों तरफ घेर दिया और मंत्रों का जाप करके पंडित ने धागा बांध दिया। हाँ, मंत्र फूंक दिया कुछ। यहीं पे हमारी कहानी समाप्त होती है। जो हमारा दिव्यम था वो पुनर्जन्म लेके फिर से आएगा और इसी तरह हम आपको कहानी सुनाएंगे। कितनी बना ली? आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक थी राधिका और एक था दिव्यम। एक बहुत सुनसान गाँव था जिसके अंदर एक बहुत ज़्यादा गरीब धोबी रहता था जिसका नाम दिव्यम था। उसके पास एक गधा भी था जिस पे वो कपड़े लेकर जाता था और नदी किनारे कपड़े धोता था। गधा काफ़ी कमज़ोर था, जैसा कि हम जानते हैं। दिव्यम के पास पैसे नहीं थे खाना खिलाने के लिए गधे को, जैसे तैसे उनकी ज़िंदगी चल रही थी। उसके बाद वो दिव्यम भी बहुत कमज़ोर दुबला पतला इंसान था, एकदम सुकड़ा हुआ सा इंसान था। उसके बाद उन्हें बहुत कम खाने को मिलता था। गांव में जानते हैं आप सब, खाना तो कम ही मिलता है। एक धोबी क्या ही कर लेगा ज़िंदगी में। एक दिन धोबी मर गया। हाँ, मर गया, दिव्यम मर गया। दिव्यम मर गया एक दिन। नहीं, दिव्यम नहीं मरा। दिव्यम को एक मरा हुआ बाघ मिला। दिव्यम को एक मरा हुआ बाघ मिला। उसने सोचा मैं गधे को बेच दूंगा या फिर मार दूंगा। गधे को मार दूंगा या फिर बेच दूंगा और शेर को पाल लूँगा। वो काफ़ी तंदुरुस्त हट्टा कट्टा था, तो उससे उसका काम हो जाएगा। और उधर इस नहीं, उसने सोचा कि वो उसे मरा हुआ बाघ मिला था, तो उसने सोचा कि वो बाघ की खाल निकालेगा और उसे गधे के ऊपर डाल देगा, जिससे लोगों को लगे कि ये गधा शेर है और वो उसे डरे। हाँ, वही बाघ है, बाघ शेर। अबे डरना चाहिए बस। और फिर कि किसान, वो जो गांव में किसान रहते थे, वो समझेंगे कि ये बाघ है और किसानों को डरा धमका के या फिर गांव में खौफ बनाएगा। खौफ से उसे लोग, खौफ को वो बढ़ा चढ़ा के बताएगा बाघ के बारे में, कहेगा कि ये बहुत ज़्यादा भूत पिशाच वाला मैटर है
हाँ फिर और दिव्यम उसकी योजना काम कर गई। उसके बाद उसने गधे को शेर की खाल पहनाई और आगे चला गया। उसे रात भर खेत में चरने के लिए छोड़ देता। लोगों को लगता कि ये बाघ है, घास तो खाता नहीं होगा। लोग उससे डर के भाग जाते थे। इसी तरह चलता रहा सब ठीक चल रहा था। धोबी भी अब हट्टा कट्टा हो गया, गधा भी हो गया। किसानों को डर रहता था कि अगर वो उसे बाघ को पकड़ने जाएंगे तो बाघ उसे खा जाएगा। उसे किसी गधे फिर एक रात की बात है, गधा आराम से चल रहा था। उसने शेर की खाल पहनी हुई थी और अपना खेत में चल रहा था इधर से उधर। किसान उस खेत की तरफ तो अब जाते नहीं थे। फिर एक दिन उस गधे को किसी गधी की रेंगने की आवाज़ आई। रेंगना मतलब गधी के रेंगना मतलब उसे क्या बोलते हैं उसे, ढैचू करना। ढैचू की आवाज़ आई और फिर जो गधा है उसे आई। फिर वो उधर की तरफ जाने लगा। उस आवाज़ को सुनकर वो गधी की तरफ आकर्षित हुआ और गधी की तरफ जाने लगा। गधे की आवाज़ सुनकर किसानों को लगा कि हम जिस बाघ से डरते हैं क्या वो सही में बाघ है या फिर कुछ और है, क्योंकि कभी किसानों ने बाघ को देखा नहीं था। वो बस वहम था, धोबी ने वहम फैला रखा था कि वहाँ पे बाघ है। उसने अपनी आंखों से देख रखा है, इसलिए किसान उसकी बातों में आ गए और उसकी बात को सच मान लिया। काफ़ी देर बाद जब किसानों को गधे की आवाज़ आई तो वो खेत की तरफ जाने लगे। एक साथ आग जला के मशाल में उन्होंने आग लगा दी और धीरे धीरे खेत की तरफ बढ़ने लगे। खेत में जाते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब वो खेत में गए तो उन्होंने एक बाघ को देख लिया, यानी बाघ की खाल ओढ़े हुए गधे को देख लिया और चिल्लाने लगे कि ये गधा है। फिर उन्होंने गधे को बहुत पीटा। फिर उन्हें पता चल गया ये धोबी का गधा है। तो वो फिर वो धोबी के घर गए और धोबी को भी बहुत पीटा, गांव से भगा दिया। कहाँ से लाता है ये तो? फिर वो भाग गया, धोबी को भगा दिया गांव से। उसके बाद कहानी तो अभी यहीं से शुरू होती है दोस्तों। धोबी जा रहा था भूखे पेट जंगल में। जाते जाते जंगल में एक दिन वो भूख के कारण मर गया और वो भूत बन गया। फिर वो उसी गांव में वापस गया बदला लेने अपने उन्हीं किसानों से, और फिर गांव वालों को डराने लगा। बना रहा है, लिखा है। बना रहा है।